कहते हैं भगवान शिव की कोई भी कथा पूरी सुनने पर मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है। और हो भी क्यों ना, देवों के देव महादेव त्रिलोकपति हैं ही ऐसे। वो इस सृष्टि के रचयिता भी हैं और संहारक भी। वो इस सृष्टि से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जी हाँ, कैलाशपति का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता का क्या नाम है? उनके पिता कौन हैं? क्या उन्होंने कभी शिक्षा ली किसी से? क्या कभी उन्होंने किसी को शिक्षा दी? क्या वो किसी के गुरु थे? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की ये महिमा। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी सुनते हैं, जो शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है, यानी वह स्वयंभू है। इसका मतलब ना तो उनकी कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। यानी भगवान शिव जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब 5 तत्वों से बिल्कुल परे हैं और मृत्यु से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। परंतु वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और उनकी नाभि से निकलने वाले तेज से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। इसके अलावा शिव के जन्म को लेकर एक और काफी प्रसिद्ध बात ये भी है कि एक बार भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी इस बात पर बहस कर बैठे कि इस संसार में सबसे महान कौन है। दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भगवान शिव को एक चलते हुए खंबे के रूप में उनके सामने आना पड़ा, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी एक आवाज़ आई कि जो भी इस खंबे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक विशाल पक्षी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया और ऊपर की तरफ जाने लगे। उन्होंने खंबे के ऊपरी छोर को ढूंढने का प्रयास किया। दूसरी ओर विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। भगवान शिव की लीला को वो नहीं जानते थे और दोनों थक हार कर वापस आ गए। किसी को भी खंबे का कोई छोर नहीं मिला। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि क्या हुआ, खंबे का कोई छोर नहीं मिला? दोनों नतमस्तक हो गए। दोनों ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे शक्तिशाली हैं और सबसे महान हैं। शिव पुराण में दर्शाया गया यह शिव रूपी खंबा हमें यह बताता है कि शिव का कोई अंत नहीं है और शिव का जन्म किन्हीं 5 तत्वों से नहीं हुआ है। वे अमर होने से भी ऊपर हैं। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा को भी शिव के पिता होने के बारे में एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल सब जलमग्न था तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था तथा भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं था। तब केवल विष्णु ही अपने शेष नाग पर लेटे हुए थे और तब उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। फिर वे दोनों आपस में बातें करने लगे। उन्होंने सृष्टि के बारे में बातें की। तभी शिव जी भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान शिव रूठ गए और विष्णु जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। भगवान ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि उन्होंने भगवान शिव को पहचाना नहीं। क्षमा याचना करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि वो उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हो और शिव जी ने ऐसा ही किया। उन्हें इस बात का आशीर्वाद दे दिया कि वो उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और भगवान शिव उनकी गोद में बालक के रूप में रोते हुए प्रकट हो गए। शिव रो रहे थे और रोते रोते ब्रह्मा जी से बोले कि उनका तो कोई नाम ही नहीं है। तभी भगवान ब्रह्मा ने उनका रुद्र नाम रख दिया। रुद्र यानी रोने वाला, क्योंकि शिव जी उस समय चुप ही नहीं हो रहे थे। इसके बाद भी शिव जी चुप नहीं हुए और ब्रह्मा जी ने एक एक करके उन्हें 108 नाम दे दिए, जिनमें उग्र, भीम, पशुपति, महादेव आदि बहुत सारे नाम शामिल हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए विवाद की कहानी मिलती है, जिसमें ब्रह्मा जी ने दावा किया है कि सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है
और उन्होंने ही प्रजापिता होने का भी दावा किया है। और इसके जवाब में विष्णु जी ने कहा है कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। तभी सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और इसे संभालने के 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द उत्पन्न हुए हैं। और इन 5 को मिलाकर ओम का मूल मंत्र बन जाता है। ये सब सुनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सदाशिव के आगे हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। दोस्तों, भगवान शिव खुद ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु थे। ब्रह्मा जी ने तो अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी थी, तो भगवान शिव ने महाज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया था। उन्होंने उन 7 शिष्यों को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, जिनको हम आज सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़े ये अनमोल तथ्य आपको कैसे लगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक बार कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।